जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की पूज्य मैया की अपने प्यारे भैया की पूज्य दादा की भक्तवत्सल भगवान की जय। कल बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हुआ। अपने आशुतोष भैया आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। पहले पूज्य भाई जी के पूज्य बाबा की पुस्तक से कुछ वाक्य पढ़ाते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त चरित्र सुने। देखो भैया कल राधा अष्टमी है भला। मुझे बाबूजी कहते हैं, बाबूजी का प्रवचन सुनेंगे राधा अष्टमी के दिन, तो भाई जी कहते हैं आज राधा अष्टमी है भला। तो आज हम राधा अष्टमी से पहले की ये जो संध्या है, बड़ा मन के अंदर एक उत्साह सा आ जाता अपने आप ही। बस ऐसा लग रहा है राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी है। तो अंदर गुदगुदी सी है, उसको समझाया नहीं जा सकता वो कैसी है। जैसे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है, प्रेम को बताया नहीं जा सकता। ऐसी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं किया जा सकता कि कैसे बताएं कि कैसा, मतलब मीठा है तो कैसा मीठा है, वो मिठास भी नहीं बताई जा सकती। चीनी जैसा है पर चीनी जैसा भी नहीं है, गुड़ जैसा गुड़ जैसा भी नहीं, तो कुछ अलग ही मिठास होगी।
वो बाबूजी के पास वहाँ गीता वाटिका में पद रत्नाकर का कार्यक्रम, वो पावन कक्ष देखते ही स्मृतियाँ, पूरा दिमाग एक चीज को याद करके बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं भगवान की समस्त लीलाओं का आधार श्री राधा रानी है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, स्वरूपा शक्ति है। ये ही अनंत रूप धारण करके श्री कृष्ण लीला का सामंजस्य करती है। श्री राधा जी की प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः वे जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहें वही कुछ देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा कीजिएगा वैसी ही उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे ही श्री राधा हैं। इनमें तनिक भी रत्ती भर भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है कि दो चकोर दो चंद्रमा दो अले पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जल दो। तो लीला आस्वादन के लिए दो बन जाते हैं कि लीला का आस्वादन कर सके। अच्छा, उन्हीं लीलाओं में सेवा करने के लिए सहचरियां मंजरियां सखियां पहुंच जाती हैं। वे भी कौन है? श्री जी के अंग से ही प्रकट है, श्री जी ने ही विस्तार किया है। एक बार पूज्य भैया के पास में बैठा हुआ था तो पूज्य भैया को बता रहा था मैं। पूज्य भैया ने कहा पुस्तक पढ़ के सुनाओगे? तो मैंने कहा भैया चलो सुनाता हूँ पढ़ के। तो बड़े सुंदर एक पूज्य बाबा की पुस्तक है महाभाव देवी, तो उसमें ब्रज का वर्णन सुनाने लगा मैं। अब किसके सामने सुना रहा हूँ वो भी बड़ी विलक्षण बात है। सुना रहा हूँ भैया अपने पूज्य भैया के समक्ष ब्रज का वर्णन पूज्य बाबा का लिखा हुआ। तो पूज्य भैया को जहाँ जहाँ पे चीजें याद आती पूज्य प्राची दीदी द्वारा बताई हुई, पूज्य भैया वहीं रोक लेते हैं कि प्राची दीदी ने ऐसा बताया था, बिल्कुल वही है लिखा हुआ, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। जब पढ़ रहे थे प्रहलाद याद है आपको, यही बैठ कर पाठ करते थे भैया, अनुष्ठान चल रहा था शायद नवरात्रि तो बता रहे थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि लीला आस्वादन निरत, कि लीला के आस्वादन के लिए विस्तार करते हैं प्रिय प्रीतम सरकार। ये ब्रज क्या है? अलग नहीं है, श्री कृष्ण ही ब्रज है, श्री राधा ही ब्रज है। जब इन्हें लीला करनी होती तो विस्तार कर डालते हैं। वो बता रहे थे ना कि जब सुबह सुबह होती है, प्रभात होती है, प्रिय प्रीतम जगते हैं तो भैया शुक सारिका है ना, सब अपने अपने उसमें लग जाते हैं कि भैया फिर गवाक्षों से सखियां देखती हैं कि प्रिय प्रीतम उठ गए हैं। फिर और लीला विस्तार होती है, फिर सखियां सहचरियां सेवा में आती हैं, कोई जल लेके आ रहा है, कोई पीकदानी लेके आ रहा है, सब चीजें। और जब प्रिया प्रीतम अपने घर के लिए निकलते हैं, फिर सुबह सुबह श्री कृष्ण नंद भवन के लिए निकलते हैं, श्री जी बरसाने के लिए निकलती हैं, तो फिर ऐसा लगता है छाता खुल गया हो, है छाता खुल जाता है एकदम से, सब चीजें प्रकट होने शुरू हो जाती हैं। जैसे कुंजों से बाहर निकलते हैं तो भैया पशु पक्षी सब चीजें ऐसा विस्तार कर लेती हैं और भगवान प्रत्येक जीव से मिलते हुए चलते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन था उसमें, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा जो लिखा हुआ उसको पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और उनके सामने पढ़ा जाए जो नित्य देखते हैं उसको सुनाने का मजा कुछ और है। जो नित्य देखते हो, जो वहीं रहते हो। अब कोई पूज्य बाबूजी के सामने ब्रज की चर्चा करेगा तो ऐसा लगेगा बाबूजी को कि है जो मैं देख रहा हूँ बताया जा रहा है। बड़ा सुंदर पद है, अपने कन्हैया प्रभु गाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, इसमें पूरा ब्रज आ जाता है।
कि चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। प्यारी जू रास को समय है गए, पधारो प्यारी जू, पधारो प्यारी जू। शीतल मंद सुगंध जुत चल रही त्रिविध समीर, तुम पधारो रास करी हरिये जन मन पीर। ओ प्रेम बावरे बनेरी तेरे दर्शन में, प्रेम बावरे बनेरी तेरे दर्शन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चमके चंद के चांदनी मोमन रहे लुभाए, मत देखो या चंद को दे नदी लगाए। ओ आज दियो ना डिठो ना गोरे आनन में, आज दियो ना डिठो ना गोरे आनन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। ये पपीहा प्यू प्यू रटत मोमन करत उदास, है अधीन मांगत मनो वृंदावन को वास। ओ कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में, कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। तुम्हें जब प्रभु निकलते हैं, जैसे ही निकलते हैं, मोर मिलते हैं तो मोरों के साथ नाचना शुरू, बंदर मिलते हैं तो बंदरों के साथ खेलना शुरू। भैया मछलियों को देखते हैं तो मछलियों से बात करना शुरू करो। मतलब घर की तरफ जा रहे हैं तो प्रत्येक को प्रसन्न करते हुए निकलते हैं, प्रत्येक को प्रसन्न करते हुए। ऐसा सुंदर प्रभु का। अच्छा, जब मिल के बिछुड़ते हैं तब कैसा लगता है? अच्छा, नित्य मिलते हैं प्रिया प्रियतम सरकार, और देखते ही सोचते हैं यार कितने बरस है गए मिले नहीं है? और रोज पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, किसकी बेटी हो तुम और मेरी पोरी पर खेलने क्यों आई हो? रोज ही लीला होती है। अच्छा, वो जानते नहीं है कि एक दूसरे को पहचानते नहीं है क्या? अरे हम जैसे भक्तों को रस प्रदान करने के लिए नित्य के लिए होती है, नित्य की लीलाएं होती है। इतने भोले बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। नित्य होती है। पूज्य भैया कहते हैं, अभी बता रहे थे उस दिन पूज्य भैया जन्माष्टमी के बाद बता रहे थे, कहते हो सकता है आज कहीं श्री कृष्ण का जन्म चल रहा है, किसी और आवरण में नंद भवन में भगवान का प्राकट्य हो रहा हो। तो अनंत लीलाएं अनंत समय में चलती रहती है। किस लिए? हम जैसे भक्तों को, साधकों को, हम लोगों को भगवान में हमारा मन लग जाए। हमारा मन पड़ा हुआ है ना, बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए ये सारे उत्सव आते हैं भैया। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन अपना जन्मदिन मनाते मनाते भी बोर हो गया हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है क्यों आ रहा है ये तो। लेकिन भगवान का जन्मदिन आता है, भगवान का जन्म आता है, तो ऐसा मन में भीतर कुछ होता है। बताओ कितने सालों से जन्माष्टमी में नहीं आ रही, कभी उत्साह
कभी धीमा पड़ा है कभी? मानो ऐसा यार आज भगवान का प्राकट्य उत्सव, आज भगवान का प्राकट्य उत्सव, और अपना बेटे अबे फिर आ गया तो फिर आगे कोई मजा नहीं आता, लेकिन भगवान में इतना आनंद आता है भैया। पूज्य बाबा कहते हैं, एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। पूज्य बाबा कहते हैं ब्रज में हुई थी, 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे तो थक गए। उन्होंने कहा भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूंगा। तीनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया था, अतः एक तो वहीं रुक गए, 2 आगे बढ़ गए। बरसाना निकट आया, दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बनेंगे। मजाक मजाक में बोल दिया, हंसते हुए मजाक में, आज तो श्री जी के ही मेहमान बनेंगे, कुछ मिला तो है नहीं, कहा ना तो नहीं क्या मेहमान बनेंगे। दोनों ने आपस में सलाह कर ली। बात हंसी मजाक में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस बात पर दोबारा विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं, यहीं रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था, उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन है? यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन है? इन लोगों ने आवाज सुनी, इन्हें वो हंसी मजाक की बात याद आ गई कि हमने मजाक में कहा था श्री जी के अतिथि बनेंगे। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया कोई होगा। उसके पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी दोनों को पवाई अच्छे से। भर पेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाई। इन लोगों ने प्रेम से भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सो गए, जो वहां से कुछ दूर पर थी। सोने के बाद दोनों को एक ही समय में एक ही सपना आया। दोनों ने देखा अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्यों तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया, हमारे अतिथि होना तुम, हमारे अतिथि होना। उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, खूब शक्कर खाया। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था। पुजारी वह देना भूल गया, वही पान लेकर मैं आई हूं। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 खिल्लियां पान के रख दी। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो 2-2 पान उनके पास रखे हुए थे सिराने पर। दोनों रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए। पान को मुख में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही स्वप्न हुआ था। यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वे शायद जीवित भी हैं। बात इतनी ही है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। देखो मजाक में की हुई बात को भगवान स्वीकार करते हैं। आज मैं कल्याण पत्रिका में एक प्रसंग पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर था। देखो भगवान कैसे कैसे स्वीकार करते हैं। जहां भाव है वहां फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वहां केवल भाव काम कर जाता है। भाव जागृत करने के लिए ही साधन भजन है कि हम किसी तरीके से भगवान से हमारा संबंध हो जाए। एक बुढ़िया माई थी, बड़ी गरीब थी और इतना पैसा नहीं था उसके पास, कोई व्यवस्था इतनी खास नहीं थी, लेकिन मन में एक संकल्प आया, एक मनोरथ होता है ना जैसे कि ठाकुर जी को मैं
अपने हाथ से बना करके नया स्वेटर दूंगी। अब ऐसी बात उसने मन में सोची, तो देखा घर पे तो पैसे ही नहीं है, ऊन कहाँ से लेके आऊं। तो उसने देखा फटे पुराने स्वेटर पड़े हुए पुराने, तो उन्हीं स्वेटरों के जो ऊन है उसको निकाल करके गांठ बांध के एक स्वेटर बुन देती हूँ। उसने वही किया, सारे पुराने स्वेटर निकाले, उनकी ऊन निकाली और मिक्स, जैसे मिक्स मैच बनती है तो उस हिसाब से अलग अलग कलर का एक बढ़िया सा स्वेटर बना दिया। मिक्स मैच स्वेटर सोच लो। और स्वेटर को बुन करके अच्छे से स्वेटर बनाया, अपनी जान में अपनी तरफ से उसने पूरे भाव से बड़ा सुंदर स्वेटर बनाया। उसके लिए तो कलरिंग पनीर मिक्स मैच के तो बढ़िया से बना दिया भैया स्वेटर। और स्वेटर लेकर महाराज ठाकुर जी के पास गए, तो मन में एक बात आ गई कि भगवान तो मैं जानती हूँ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो पुजारी जी है ना, पंडित जी, वो भगा देंगे। वो पता नहीं ठाकुर जी को निवेदित करें नहीं करें, क्योंकि पुराना है, पुरानी ऊन है, पता उन्हें चली जाएगा। तो जाकर के गई तो उन्होंने कहा करे ना करे, एक बार हमारा काम है देना। और जाकर पुजारी जी को बोला कि पुजारी जी स्वेटर है। पुजारी जी ने सोचा नया स्वेटर बन के दिया होगा। उन्होंने खोला तो उसमें 10 कलर की ऊन लगी हुई थी। तो उन्होंने तो मिक्स मैच क्यों ले आई? तो उसने क्या किया, जैसे उठा करके वो स्वेटर अलग से रख दिया। तो भैया वहाँ तो भैया ठाकुर जी के पास तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ से भी आता है, सब चीज बढ़िया बढ़िया आती है, बढ़िया शॉल आती है। रात्रि में क्या हुआ, रात्रि के समय पुजारी जी को स्वप्न आया। स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि पंडित जी ठंड लग रही है। अरे यार अभी तो पश्मीना वाला शॉल उड़ाया तुमने, अभी ठंड लग रही है, अब कहाँ से लेके आऊं? फिर चलो उठ गए, पुजारी जी उठ के बैठे, नींद से उठ गए, उठ के बैठे और कहा चलो कोई बात नहीं, कलकत्ते से एक सेठ ने और भेजा है बढ़िया, उनका वाला लेके आता हूँ शॉल। लेकर आया, ठाकुर जी को वो उड़ा दिया। जैसे ही सोने लगे, हल्की सी नींद आई, फिर स्वप्न में ठाकुर जी, अबे ठंड नहीं रुक रही है। अरे ठंड नहीं रुक रही है, 2-2 3-3 शॉल ओढ़ ली, अभी भी ठंड नहीं रुक रही है, इतना तो जाड़ा पड़ भी नहीं रहा। अगर नहीं ठंड लग रही है तो लग रही है भाई, अब मैं क्या करूं भाई? अब कह रहे अब तो कुछ बचा ही नहीं, 2 सेठों में यहाँ से आया ना, अब भैया मिक्स मैच वाली स्वेटर रखी है, वो उड़ा दूं क्या? कह रहे हाँ उड़ा दो। और महाराज वो स्वेटर पट खुलेंगे। राधा 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 जय श्री भाई जी महाराज की जय, भगवान जय। तो कहाँ चल रहे थे? हाँ, तो स्वेटर उन्होंने कहा हाँ भाई वही निकाल के पहना दो। और उन्होंने निकाला और महाराज तो 10 तरीके के कलर का स्वेटर ठाकुर जी को पहना दिया। अब स्वप्न नहीं है, ठंड रुक गई। इसका मतलब ठाकुर जी ने उस बुढ़िया के भाव को स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े सेठों का तिरस्कार और उनको स्वीकार कर लिया, क्योंकि भाव की अधिकता है, वस्तु के इतना महत्व नहीं है।
जितना भाव का महत्व है। तो ये सच्ची घटना पूज्य बाबा ने बताई कि देखो भैया, उन्होंने मजाक में कह दिया था, मजाक में बोल दिया था। एक सज्जन और थे, उनकी माताजी रंग जी के मंदिर के पीछे किराए पे रहती थी, और जब किराए पे रहती तो उनका बेटा कहीं और रहता था, तो वहां से छुट्टियों में आया, ब्रज के अंदर आया तो रात्रि के समय पहुंचा, तो 10 बजे के आसपास, उस समय वृंदावन में इतनी भीड़ होती नहीं थी रेलवे स्टेशन मथुरा में, तो कोई मिला नहीं, कुछ टांगा वगैरह कुछ था नहीं। इतने में एक लड़का आया, वृंदावन चलना भैया। तो उसने सोचा भाई एक ही तांगा है, चलना ही है भाई, मुझे ले चल। तो ले चले। मुझे मलुकपेट सरकार कहते हैं कई बार कि हमने देखा होगा कि संसारी लोग भी ब्रिज में बहुत आते हैं। आप देखोगे सैटरडे संडे में पूरा दिल्ली वहीं होता है, और अब तो बिल्कुल ही पूरा वहीं होता है, क्योंकि जब से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आए हैं तब से तो पूरा दिल्ली वहीं होता है, चाहे कोई हो कैसा ही हो। ये बात सिरे से लागू हो जाती है, कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है उसके लिए। जो श्री जी की सहचरियां सखियां बैठी हैं भैया, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज श्री जी की सखी सहचरी हैं भैया, सारी व्यवस्था करने के लिए, ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए बैठे हैं। और महाराज पूज्य मलुकपेट सरकार कहते हैं ब्रज में कोई भी आए, कैसा भी आए, क्या वो श्री हरिदास के ठाकुर बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लायक है? सर्वथा नहीं है। क्या खाता है, नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, कुछ नहीं पता, लेकिन सीधा जाकर के बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जी के श्री राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, लाल से बड़े चाव से करते हैं, और अधिकार मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? महाराज जी ने कहा कि भैया भगवान बड़े चालाक हैं। जब वो प्रवेश करते हैं ना ब्रज में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तभी से उनके कानों में नाम का अमृत उड़ेलना शुरू कर देते हैं। तभी से नाम का अमृत, जब तक वो दर्शन के लिए पहुंचता तब तक उसके कान में इतना नाम जा चुका होता है, उसका हृदय पवित्र कर देते हैं। रिक्शा वाला बोल रहा है राधे राधे, साइड हट जा भैया, और बिहारी जी की गली में पहुंचता है, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब तो पीछे से ही लग जाती है, लोही मार्केट जहां से शुरू होती है उधर से ही भीड़ लग जाती है। ठाकुर जी ने कहा बहुत पापी आ रहे हैं, इन्हें शुद्ध करना पड़ेगा, तो भीड़ ज्यादा करवाते, पीछे से ही बोलते हुए आते हैं, भीड़ से धक्का मुक्की खाते, बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक आधे को तो मुक्का भी मारते, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आगे हो जा भैया। और ऐसे जय बोलते 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 जय करते करते वहां तक पहुंच जाता है। फिर ठाकुर जी कहते हैं अरे वाह, इतना नाम लेके आया मेरा प्यारा, ले कर ले दर्शन, और दर्शन हो जाते हैं हमारे। नहीं तो भैया जिन्होंने इतनी इतनी तपस्या करी, श्री हरिदास जी महाराज बैठते थे जाकर के निधि वन के अंदर, विठल विपुल गोस्वामी जी महाराज वहां पर बाहर बैठा देते थे। हरिदास जी महाराज बाहर बैठे थे, मैं सेवा में कुछ जरूरत हो बुला दूं। रोज सारे शिष्य जन देखते थे कि गुरुदेव कहीं जाते हैं कुंज के अंदर, और होता क्या हमें कुछ पता नहीं। तो प्रधान जो शिष्य थे विठल विपुल जी, उनसे कहा कि आप पता करो क्या बात है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूछा, तो गुरुदेव ने उन्हें प्रियतम के दर्शन कराए, अपने अंक में बैठे हुए। वे ही बांके बिहारी जी के स्वरूप में प्रकट हैं आज हमारे सामने। तो ये इतनी तपस्या, इतना भजन इस तरीके से करने पर वो जो ठाकुर प्रकट होते हैं, उनके हम सहज यहाँ से सीताराम जी की कैब करके जाते हैं और सीधा वहाँ वृंदावन में उतरते हैं, फटाक से दर्शन कर लेते हैं, झटके से ऐसे दर्शन। ये किसी महात्मा की कृपा है जो हमें ऐसे सहजता से मिल जा रही है दर्शन। ये तो हमारी बिसात है कहीं पे दर्शन करने, हमारा मुंह देख ले तो भैया किसी को रोटी नहीं अच्छी लगी, ऐसा तो मुंह है हम लोगों का। आप लोगों का नहीं, मेरा बता रहा हूँ मैं, आप लोगों, आप अपना ना समझे, आप तो स्मार्ट बॉयज हैं,
चॉकलेट बॉयज। हमारे ध्रुव जी को देखो, ली बॉयज। ये कह रहे ली 52। तो कहने का अर्थ ये है, ये तो हंसी मजाक की बात है, कहने का अर्थ ये है कि हम सर्वथा अयोग्य हैं, पर महात्मा हमें योग्य बना करके भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी कमियों को भगवान के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं, अरे प्रभु इसमें ना आसक्ति करने का बड़ा गुण है, ये जहां देखो वहीं आसक्ति कर ले, इसकी परिवार में बहुत आसक्ति है, प्रभु आसक्ति करने का ऐसे शौक है, प्रभु प्रभु पकड़ लो, इसकी आसक्ति अपने में मोड़ दो। भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया, बस गुरु जी से कहते हैं बहुत बढ़िया चेला लेके आया, मुझ में ही लगाना है। ऐसे आसक्त जनों का ही तो मैं इंतजार करता हूं, जो एक बार पकड़ ले फिर छोड़े ही ना, ऐसी आसक्ति होनी चाहिए। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया श्री राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले को वे अतिथि बनाकर वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, किसी के प्रति भगवान के भीतर भेदभाव नहीं है। अतः आप यदि अनन्य मन से आतुर होकर श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से चाहें कि बस आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले, तो सच मानिए देर का काम नहीं है, अवश्य इस प्रार्थना की सुनवाई तत्काल हो। पूज्य बाबा कहते हैं, भाई जी ने एक बार सत्संग में कहा था, कोई ये चाहे कि मेरा मन भजन में लग जाए तो भगवान ये प्रार्थना तत्काल सुनते हैं। अब आप कहो कि मुझे गाड़ी मिल जाए, भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं मिलेगी, कमाता तो कुछ नहीं है, तुझे नहीं मिलेगी। और ये कह दिया आपने, हे नाथ मेरा मन आप में लग जाए, हे नाथ मेरा नाम जब में मन लग जाए, भगवान तत्काल पकड़ लेते हैं, लगा देते हैं तुरंत की तरह, लग जा बेटा नाम जब पे, लग जा भजन में। तो ये प्रार्थना तत्काल सुनते हैं, ऐसा बाबूजी ने कहा, मुझे भाई जी ने कहा कि भगवान, अगर कोई भगवान के सामने ये कह दे कि मेरा आप में मन लग जाए, नाम जप में मन लग जाए, भजन में मन लग जाए, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तत्काल भैया। आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे और लीला सुनने को मिले, यह बहुत ही उत्तम चाह है। बस चाहते चले जाइए, झूठी सच्ची जैसी भी चाह हो, झूठी सच्ची जैसी भी चाह हो, आप करते चले जाइए। चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच्ची भी हो जाएगी, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, चाह बनी रहेगी तो वह सच्ची हो जाएगी एक दिन, किसी ना किसी दिन पूर्ण कृपा का प्रकाश होगा। प्रहलाद गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, नाहिन रयो हिय में ढो, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इतवत जा, कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहो करो तन प्रेम पूरण घट न सिंधु समात, श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन व्यास। तो भैया केवल भगवान ही देखने लायक है, केवल भगवान ही देखने लायक है, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं, बहुत सुंदर है भगवान, ऐसा संतों के मुख से सुना है भैया। देखेंगे तो यकीन भी हो जाएगा भैया, और दिखेंगे, वे हमसे मिलना चाहते हैं, बाबूजी ऐसा कह रहे हैं, बाबूजी कह रहे हैं कि वे हमसे मिलना चाहते हैं, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, वे हमें अवश्य मिलेंगे अगर आपकी चाह है तो। मंदी है तीव्र है इससे कोई मतलब नहीं, आपकी चाह है ना भगवान से मिलने की, तो भगवान अवश्य मिलेंगे आपसे, और जब मिलेंगे तो भैया पूर्ण प्रकाश करेंगे, दिल खोल के मिलेंगे,
पूज्य प्राची दीदी कहती हैं कि सब जैसे ही वो मिलेंगे सबसे पहले अपने कर्णद्वय पे हाथ रख करके आपसे क्षमा याचना करेंगे। कैसी धन्यता है प्रभु में, आपसे मिलेंगे और आपसे क्षमा मांगेंगे कि मेरे प्यारे मेरी प्यारी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना। ऐसे भगवान अपने कर्णद्वय को पकड़कर आप हमसे क्षमा मांगेंगे। ऐसा भगवान का स्वभाव है। अच्छा, भगवान हमारे सामने ये कहेंगे तो हम शर्मा जाएंगे कि प्रभु क्षमा कर दो, हमसे देर हो गई, हमारी गलती हमारी अपनी है। तो ब्रज गोपियां कहते हैं, उद्धव क्या करूं, तुम्हारी बात ठीक है पर हृदय में जगह ही नहीं है दूसरी वस्तु के लिए। हृदय में जगह ही नहीं है दूसरी वस्तु के लिए, दूसरी चर्चा को कहां रखूं। अच्छा, ये होता कैसे है? बड़े आराम से होता है। पूज्य बाबा कहते हैं कोई भगवान की लीला देखना चाहे तो इतने आसानी से दिख सकती है, बस हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, हमारा प्रयास सच्चा नहीं हो पाता है। एक बड़े सुंदर भक्त हुए, उनका चरित्र मैंने आपको पहले भी सुनाया है, आज फिर रिपीट करेंगे। पूज्य सनम साहब जी महाराज, बड़ा सुंदर लगता है क्योंकि ऐसे भक्तों पर भगवान पीछे पड़े रहते हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी रसीली मदधरी अखियाँ, श्याम श्यामा की रसीली मदधरी अखियाँ, श्याम श्यामा की कटीली भोदा बाकी सुगण सूरत मधुर बतिया, कटीली भोदा बाकी सुगण सूरत मधुर बतिया, लटक कर दन की मन बसिया, राधा माधव की लटक गर्दन की मन बसिया, राधा माधव की। ये जो सनम साहब थे, इनका नाम था मोहम्मद याकूब। पिता अजमेर के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। 1883 की बात है। कहते कि भैया संत तो चिते चिताए आते हैं, मोड़ तो चिते चिताए आते हैं, उन पर कलाकारी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे भैया जो रसिक जन है ना, ये रसिक ही आते हैं। अब क्या हुआ, जो पिता थे उन्होंने कहा कि भैया मैं डॉक्टर हूँ तो तुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करवाई। खूब अच्छे थे पढ़ने में, ऐसा नहीं था कि कोई बेकार हो डल हो इसलिए भक्ति में लग गए हों। अक्सर लोग यही सोचते हैं भक्ति कर रहा है तो नालायक रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बड़े बड़े अमीर जादों के ठाकुर ने घुटने टेकवा दिए भैया। जब उनके रूप माधुरी के सामने जाते हैं तो सब अपने धन धान्य को पटक करके ही पहुंचते हैं भैया। ललित किशोरी जी को देख लो, एक से एक रसिक हुए भैया, डॉक्टरी पढ़ने लगे, पढ़ाई लिखाई करी, पर स्वभाव बड़ा अच्छा था इनका, मोहम्मद याकूब जी का। माता जी इनके पठान थे। एक खास बात थी इनकी माता जी के अंदर, देखो माँ से बड़े संस्कार मिलते हैं बालक को। माँ को विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। जिस बच्चे की माँ ने उस पर ध्यान दिया ना, वो देख लेना वो बच्चा बहुत अच्छा निकलता है। बाप तो कम ही कुटाई करता है, माँ बहुत पीटती है। बहुत पिटे हम बच्चे, खूब पिटाई हुई, थपकी ले। और आजकल के बच्चों को तो एक चांटा मार दो, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। वो माँ सोचती है सांस भूल गया, सांस भूला नहीं, वो ड्रामा कर रहा है।
भूला नहीं है, 2-4 और मारो सारी सांस वापस आ जाएगी। वो सब ड्रामा चलता है। मैं तो अपने बता, मेरे पापा पीटते थे मुझे, स्कूल से आता था पूछते थे पेपर में क्या लिख के आया। अब लिख आए वो अलग बात है, क्या लिख के आया वो कैसे बता दूं? अब कोई भी नहीं बता सकता बच्चा क्यों क्या लिख के आया। तो आधे कहते थे पेपर इसका क्या आंसर लिखा, लिख के दिखा मुझे। मैं कहा यार 2-2 बार पेपर देने पड़ते और नहीं गलत लिखा होता तो कुछ नहीं होता था। मम्मी कपड़े धो रही होती थी, थपकी से थपकी लेते थे, धड़ाधड़। कोई मतलब नहीं, चोट लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। सुधरे, बाहर बिगड़ ही नहीं पाए। फिर घर पे इतना कुटापा होता था, बाहर लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। आजकल के बच्चों को पीट दो तो उनको सांस भूल गया, हो बुखार चढ़ जाएगा। चढ़ने तो डोलो रखिए घर पे, उतार देंगे बुखार भी। तो बच्चों को थोड़ा, आज चाणक्य जी का एक वाक्य पढ़ रहा था मैं, 5 साल तक बच्चे को खूब धुला दो, 5 से 15 तक उसकी फिटनेस बना दो। मतलब मारना नहीं, मतलब इतना टाइट रखना है 5 से 15 तक कि वो 16वें साल में प्रवेश करे तो बदतमीजी ना करे किसी के साथ बाहर जाके। और ये सीखना होता हमारे हरियाणा में आना, बच्चों को कैसे सुधारा जाता है। एक बच्चा आया कमरे से निकल के, उसके पापा बाहर बैठे हुए थे, हरियाणा में बोला, लठ लेके आया अंदर से बच्चा ही, पापा लपीट ले। अरे बेटा क्या बात होगी, क्यों पीट ले? पापा कल रिजल्ट है, मेरा मोटापा है। कल पिटूंगा तो आज ही पीट लो, तबीयत खुश कर लो अपनी। तो माँ बड़ा ध्यान रखना चाहिए, माँ को बच्चा क्या करता है, मोबाइल देख रहा है तो क्या देख रहा है उसमें। कई जगह मैंने सुना कि माताएं ज्यादा भक्ति में लग गई हैं, वो भजन ही करे जा रही हैं, बच्चा अपना चैनल खोल के आराम से यूट्यूब देख रहा है। बच्चा क्या देख रहा है उस तरफ ध्यान ही नहीं। तो ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, क्या खोल कर खड़ा कर देगा, उसमें कुछ भी कभी भी आ जाता है भैया, कुछ भी कभी भी आ जाता है उसमें। तो बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। आपके पाठ इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके बच्चे को भजन में लगाना है। अगर आपके बच्चे ने भजन कर लिया तो आपका आगे आने वाला बुढ़ापे का भजन हो जाएगा। ये तो इतने कितने ही पाठ कर लो सब बेकार। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से एक माता जी ने पूछा, एक माता जी ने कहा कि मेरे पतिदेव सुबह ऑफिस जाते हैं और सुबह मेरी ठाकुर जी की श्री जी की सेवा होती है, तो उनका लंच नहीं बना पाती हूँ मैं 84 जी का पाठ करती हूँ। महाराज जी ने कहा मत करो, तुम्हारा 84 जी का पाठ नहीं लगेगा अगर तुम्हारा पति बिना भोजन करे चला गया। वो लंच भी नहीं ले जा पा रहे, तुम 84 पे लटकी पड़ी, 84 में भटकोगी, 84 कोई लाभ नहीं देगी, 84 में भटकना पड़ जाएगा। है? तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने उपाय दिया कि अपने सारी सेवा निपटाने के बाद जब पतिदेव चला जाए उसके बाद समय निकालो ठाकुर जी के भजन। अब ये कोई मतलब थोड़ी। एक भक्त आते थे यहाँ पे अपने, याद है रघुनाथ जी जनकपुरी से, वो आते 8:30 बजे। तो पूछे भैया ने एक दिन पूछ लिया, बेटा क्या कर रहे थे, तुम लेट क्यों आते हो? तो कह रहे भैया मेरे ना लड्डू गोपाल जी को मुझे भोग लगाना होता है। याद है उनको, वो नेपाली सा वो लड़का आता था, एक पहाड़ी था शायद वो, हाँ बड़ा अच्छा डांस करता था। तो आया तो भैया ने कहा कि भाई कीर्तन सत्संग हो रहा है, तो लड्डू गोपाल जी को रोटी भोग लगा रहा है वहां पर, है ये सब कार्य पहले कर ले या बाद में जाकर कर ले, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे उस बात। हम लोग कई लोग सोचते हैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, 10 बजे चलेंगे मंदिर, दर्शन ही तो कर रहे हैं, भगवान के भगे जा रहे हैं क्या? राधा माधव तो यही है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा। अरे राधा माधव तो यही है, तुम्हारे घर पर भी हैं,
पर ये सत्संग, ये संतों का संग, भक्तों का संग, कीर्तन, ये फिर नहीं मिलेगा। कबीरदास जी जाते समय रोने लगे। पहले कह रहे थे जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मर कहीं तो पाई हूं पूर्ण परमानंद। और जब मरने लगे तो रोने लगे। सबने पूछा आप क्यों रो रहे महाराज? आप तो कहते पूर्ण परमानंद मिलेगा। कह रहे पूरा पूर्ण परमानंद तो मिल जाएगा, पर ये भक्तों का संग नहीं मिलेगा दोबारा। आप तो मिल जाओगे, आपकी कथा कहां मिलेगी मुझे? आपके भक्तों के बीच में ही आपकी कथा होती है। तो भैया ये कथा सत्संग ये दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग बाद में पछताएंगे, बाद में कहेंगे और हमने लाभ नहीं ले पाए, हम हमेशा लाभ नहीं ले पाए कभी। और फिर कहेंगे नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, चला चली का मेला है और फिर ठेलम ठेला है, फिर ठेलम ठेला है। तो इसलिए बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। ये बात मेरे को, और मैं अपने घर पे भी अपने बच्चों का भी ध्यान रखता हूँ, बराबर ध्यान रखता हूँ। मोबाइल हाथ बिना पूछे छू नहीं सकता बच्चा मेरा। पूछेगी पहले कि पिताजी मैं मोबाइल ले लूं या नहीं लूं, तब उसे हाथ में लेती हूँ मोबाइल, नहीं तो वो हाथ में नहीं लेती। क्या हुआ? एक बार टच किया था मैंने, उसके बाद उसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके गाल पे थप्पड़ मारने की। एक ही बार थप्पड़ मारा था प्यार से, हो गया सेट है सब। आराम से माला कर रही है, भजन के समय भजन सुन लेती है, मेरे साथ बैठ के सत्संग भी सुन लेती है, सब है। तो थोड़ा बच्चों को टाइट करो। मुझे भी आ गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम
देखिए, आज बहुत समय चाहिए कल के उत्सव के लिए, इसलिए हम सत्संग नहीं करेंगे। अंग्रेजी का